डिस्काउंट वाला, एक सेकंड, लेट मी जस्ट ओपन इट अप। $25.8 में आप कह रहे हैं डिस्काउंट वाला। हाँ, ये 25.7 और 8 नहीं करना है ना अभी। 7 और 8 तो मैंने दिया ही नहीं था, बाकी सब कर लो। 25.7 और 8 रहने दो, बाकी सब कर लो। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अलाउड है, इस पर बाद में बात करेंगे, ठीक है ताकि 7 और 8 नहीं करना है अभी। ऑलराइट ताकि, ठीक है। 30 seconds more बेटा। any further questions? 25.7 और 25.8 मैंने नहीं दिया था बेटा होमवर्क में। Any further questions? 20 seconds more. All right, so I'm starting the screen sharing. Okay, so question number 10 हमने करना है एज एनालिसिस। नाउ एज एनालिसिस क्या होता है ये आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, बट विद द हेल्प ऑफ अ क्वेश्चन। तो जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है इसको आप पढ़ लीजिए, कि मैं सवाल पूरा खुद कराऊंगा, ठीक है। लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 9 किया था और फिर कुछ थियरी डिस्कस करी थी। What factors do we need to consider for making the provision for doubtful debts, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 एज एनालिसिस के बारे में है, ठीक है। इसको पहले आप पूरा पढ़ लीजिए सवाल को, फिर मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ। आई एम गिविंग यू 2 minutes to read the question, फिर मैं खुद कराऊंगा पूरा सवाल। ऑलराइट, सो कहानी कुछ ऐसी है कि वी हैव अ रिसीवेबल्स ऑफ $40,000। ये हमारे पास $40,000 के ट्रेड रिसीवेबल्स हैं एट द एंड ऑफ द ईयर, टोटल रिसीवेबल्स एट द एंड ऑफ द ईयर। अब इस $40,000 का ब्रेकअप आपको दिया हुआ है। किस तरह से ब्रेकअप दिया हुआ है कि 40 में से 25,000 के फिगर को लेस देन 1 मंथ हुआ है, ठीक है। $7,000 के फिगर को 1 से 3 महीने हो गए पैसे ना दिए हुए। 5,000 के रिसीवेबल्स को 3 to 6 मंथ्स हो गए हैं पैसे ना दिए हुए। और 3,000 के रिसीवेबल ऐसे भी हैं जिनको 6 महीने से ऊपर हो चुका है, अप टू अ ईयर। तो ये कहलाता है एज एनालिसिस, कि हम रिसीवेबल्स को हाईलाइट कर देते हैं फॉर द अमाउंट ऑफ टाइम फॉर विच इट इज आउटस्टैंडिंग। तो टोटल 40,000 ही बन रहा है, आप नोट कर लें इसको। अगर आप इसको टोटल करें रिसीवेबल से 40,000 बन रहे हैं, तो 40,000 का ब्रेकअप है कि कितना डेट कितने अरसे से आउटस्टैंडिंग है। दिस इज हाउ इट इज। तो जाहिर सी बात है, अच्छा इसका फायदा ये होता है कि जितना पुराना डेट होगा उसके ऊपर इतनी हाई परसेंटेज चार्ज होगी। आप देख सकते हैं कि लेस देन 1 मंथ वाले पे सिर्फ 5% चार्ज हो रहा है, 1 to 3 मंथ्स वाले पे 8% चार्ज हो रहा है। टाइम पीरियड बढ़ता जा रहा है और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इंक्रीज होता जा रहा है, बिकॉज द लाइक्लीहुड दैट दे विल नॉट बी पेइंग अस इज इंक्रीजिंग विद द पैसेज ऑफ टाइम, ठीक है। सो इस तरह से हमारे पास एज एनालिसिस हमें फायदा देता है। तो यहाँ पर हमने डेट को विद रिस्पेक्ट टू इट्स एज हाईलाइट कर लिया है,
सो $25,000 के जो रिसीवेबल्स हैं उनको सिर्फ अभी 1 महीना भी नहीं हुआ, तो इस पे एक छोटा सा स्मॉल परसेंटेज 5% हम चार्ज कर रहे हैं। सो 25,000 का 5% इज 1250। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। ऑलराइट, सॉरी बेटा, आई गॉट डिस्कनेक्टेड। जहां पर खत्म हुआ था मैं वहीं से रिज्यूम करूंगा, ठीक है। सो हम बात कर रहे थे एज एनालिसिस की, राइट। सो 40,000 का जो टोटल रिसीवेबल है उसको हमने टाइम के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कि कितने अरसे तक आउटस्टैंडिंग है। ऑलराइट, सो $25,000 आउटस्टैंडिंग है फॉर लेस देन अ मंथ। इनको सिर्फ मुश्किल से 1 महीना ही हुआ है, तो उसके ऊपर एक छोटी सी परसेंटेज चार्ज हुई है 5%। ऑलराइट, लेट मी स्टार्ट द स्क्रीन शेयरिंग अगेन। ओके, सो $25,000 के रिसीवेबल को हार्डली 1 महीना हुआ है, या 1 महीने से भी कम, तो इसके ऊपर हम बहुत ही कम परसेंटेज चार्ज कर रहे हैं, लेट्स सपोज 5%। तो ये अमाउंट आ गया 1250। फिर जिनको 1 से 3 महीने हुए हैं उनकी रिसीवेबल की अमाउंट है 7,000। इस पे स्लाइटली हायर परसेंटेज चार्ज कर रहे हैं हम, तो ये बन गया 560। 8% चार्ज किया हमने तो। और 5,000 तो 3 to 6 मंथ्स जिनको हुआ है वो है 5,000 के रिसीवेबल्स। सो फर्दर हायर परसेंटेज 10% चार्ज करिए, हो गया 500। और जिनको 6 मंथ से ईयर हो गया है वो भी थोड़ी सी अमाउंट है 3,000, तो इस पर फर्दर हायर परसेंटेज 20% चार्ज किया, तो ये हो गया 600। तो अगर हम इनको ऐड करें तो ये बना 2910। ये हमारी प्रोविजन की अमाउंट है। और हमने इतने सारे क्वेश्चंस कर लिए, हर एक में हमने ये किया जो हम परसेंटेज कैलकुलेट कर, परसेंटेज को मल्टीप्लाई करते हैं रिसीवेबल से, और जो कैलकुलेटेड वैल्यू होती है वो हमारी बैलेंस कैरी डाउन की वैल्यू होती है। तो ये हमारा प्रोविजन का क्लोजिंग बैलेंस आ गया 2910। क्वेश्चन में अगर आप देखें तो आपको ओपनिंग प्रोविजन 1000 दिया हुआ है रिक्वायर्ड के अंदर, कि ओपनिंग बैलेंस ऑफ द प्रोविजन अकाउंट इज $2,000।
So opening provision is 2000, closing provision is 2910. तो आपके पास increase in provision आ गया 910 का. So this is what the age analysis is all about. तो बेटा इसका screenshot ले लीजिए. And if you have got any queries, you are more than welcome to ask me either over the mic or you can type your query out in the chat box. 5 more seconds for the screenshot. All right. So, any queries, beta? सारे माँ बाप ने अभी ज्वाइन किया बेटा? नहीं सर, मुझे समझ नहीं आया कि बीच में आवाज कट रही थी. सारे बेटा आपने अभी ज्वाइन किए? सारिम, डिड यू ज्वाइन लेट? अच्छा, तो मुझे बताइए बेटा क्या चीज समझ नहीं आई आपको, तो मैं वो एक्सप्लेन कर देता हूँ. बेटा क्या चीज समझ नहीं आई सारिम? पूरा ही समझ में नहीं आया, क्या है मतलब, मुझे बताओ. सारिम पूरा ही समझ में नहीं आया या कुछ एक स्पेसिफिक पोर्शन है दैट यू वुड लाइक मी टू रिपीट? सारिम, बेटा पूरा ही समझ में नहीं आया या कोई स्पेसिफिक पोर्शन आपने रिपीट करवाना है? I think he got disconnected. हाँ, डिस्कनेक्ट हो गया. अच्छा बेटा, बाकी सब लोगों को अगर समझ में आ गया तो एक ओके या क्लियर का मैसेज लिखते हैं सब लोग चैट पे. कोई क्लियर है? बेटा हरी अप एवरीवन. और अगर किसी ने कुछ पूछना है तो बेटा आप पूछ लें अपने क्वेश्चंस. हरी अप बेटा. I want answers from everyone. दो तीन बच्चे बाकी हैं. क्विकली हरी अप. ऑलराइट, गुड हो गया. ठीक है. ऑलराइट, सो लेट्स डू वन पास्ट पेपर क्वेश्चन नाउ. ठीक है, अब हमने जितनी नॉलेज लेनी थी क्वेश्चंस के थ्रू हमने ले लिए. द फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी विल बी डूइंग इज, अच्छा पास्ट पेपर से पहले एक सवाल हम और कर लेते हैं नोट्स का. ये हमने कर लिया था बल्कि, राइट? ठीक है. अच्छा, ये वाला जब आपने सवाल कर लिया ना तो इसका बिल्कुल एग्जैक्ट सेम पास्ट पेपर पे क्वेश्चन है, वो नोट कर लें. ये आप घर पे कर लीजिएगा. दैट इज जून 9 पेपर 21 क्वेश्चन 2. ठीक है, जून 9 पेपर 21 क्वेश्चन 2. ये बिल्कुल एग्जैक्ट जो है ये इस पास्ट पेपर की कॉपी है जो हमने क्वेश्चन 9 लास्ट क्लास में किया था ना, तो बिल्कुल इसकी कॉपी है पास्ट पेपर में. ठीक है. All right, so the question that we'll be doing is right now is November 11 paper 21 question 2. इसमें एज एनालिसिस का यूज आ रहा है. ये जो एज एनालिसिस है इसका यूज आ रहा है November 11 paper 21 question number 2. So let's open that question. November 11 paper 21. ठीक है, तो बेटा एक अटेम्प्ट इसको आप खुद देंगे पहले. ठीक है, यहाँ पर भी आप देखें ऊपर एज ऑफ डेथ के हिसाब से हमें एनालिसिस पूरा बना के दिया हुआ है.
So I'll give you about 20 minutes to do it yourself first, and then I will do it myself. So here is a complete question. अब आपने इसमें बैड डेट का भी अकाउंट बनाना है, डाउटफुल डेट का भी अकाउंट बनाना है, ठीक है, बैड एंड डाउटफुल डेट का अकाउंट बनाना है, और हार्वे का अकाउंट है, ठीक है। हार्वे का अकाउंट बाद में देखेंगे, पहले बस समझो बैड एंड डाउटफुल डेट के अकाउंट पे कॉन्सेंट्रेट करें. So this is the complete question in front of you. You have to prepare the bad debt account and the doubtful debt account. Okay. So just read the question carefully. You have about 20 minutes. मैं बहुत ज़्यादा दे रहा हूँ, but ideally आपके 10 मिनट में हो जाना चाहिए, ठीक है? So take your time and do this. Screenshot ले लो बेटा इसका. टू 2010 का बनाना है, बाय द वे, याद रखिएगा ये बात, ठीक है? ईयर एंड इज 31st December 2010. So I'll start after 15 to 20 minutes, okay? बेटा आप डिस्कनेक्ट हो गए थे, अब आप रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा सारे, मैं आपको उस वक्त रिपीट कर देता, बट यू गॉट डिस्कनेक्टेड. नाउ वी आर ऑन द पास्ट पेपर. तो बेटा रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा, और कोई मसला हो तो मुझसे फर्दर व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है सारे? जी तकी बैड डेट का अकाउंट या प्रोविजन का अकाउंट, अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट का अकाउंट बनाना है, ठीक है? स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं स्क्रीन शेयरिंग रोक रहा हूँ ताकि मैं आपके चैट के ऊपर जो जो क्वेरीज है वो आंसर कर सकूँ. आई एम गिविंग यू 10 seconds. You take the screenshot and just prepare 2 accounts only, bad and doubtful debts, okay? Five more seconds, hurry up. All right. So I'm back to the chat screen. मैंने स्क्रीन शेयरिंग रोक दी है अभी, ठीक है? 15 मिनट और हैं आपके पास to complete this question, and then I'll begin after that.
10 more minutes. 10 more minutes बेटा, फिर मैं स्टार्ट करा रहा हूँ. Good, Aina. शाबाश. 9 more minutes. शाबाश बेटा तकी. 2 लोगों का हो गया बेटा. 7 minutes left. Hurry up. हरीम का भी हो गया. गुड. 7 minutes left बच्चों.
शाबाश सकीना, गुड। 4 लोगों का हो गया बेटा, 5 minutes लेफ्ट, हरी अप। Two more minutes बच्चों। Last few seconds.
All right जी, let's begin. आशय का भी हो गया, बिलाल का भी हो गया, गुड हो गया, शाबाश. Okay, so let me begin now. I'm starting the screen sharing. All right, so we have to make a bad debt account and a doubtful debt account. So let's first make a bad debt account. So bad debt account के अंदर बेटा अगर आप देखें तो ये जो bad debt written off हैं ये year ended 2009 के हैं. ये नहीं आएगा, ये उसने आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है, ठीक है. इसके अलावा ये दिया हुआ डेबी, a customer who owed the company 700 has recently been declared bankrupt. ये for sure bad debt है, bankrupt declare हो गई है. The amount has been included in the details above as outstanding from 61 to 90 days. इसमें शामिल है ये. It has now been decided to write off the debt immediately. अब ये bad debt करना है. So एक तो हमारी एंट्री हो गई बैड डेट डेबिट, और रिसीवेबल यानी कि डेबी का क्रेडिट हो जाएगा 700 से. और याद रहे ये 7100 में शामिल है, तो बेटा 7100 में से 700 माइनस कर देंगे तो आपके पास एडजस्टेड रिसीवेबल्स की वैल्यू आएगी. क्यों किया माइनस? क्योंकि ये बैड डेट अभी माइनस करना है, उसने किया हुआ नहीं है, ठीक है. ऑलराइट. ऑन 2nd October 2010, हावे, a credit customer, सीज्ड ट्रेडिंग, बंद हो गया ये. और हमें जो पेमेंट रिसीव हुई है वो 25% रिसीव हुई है 600 का. तो बाकी जो बैड डेट हो जाएगा वो 600 का 75% यानी कि 450 का बैड डेट हो जाएगा. सो बैड डेट डेबिट और हार्वे का अकाउंट क्रेडिट हो गया बाय 450, ठीक है. अदर बैड डेट्स, अब यहाँ पर इसने नाम नहीं दिया हुआ, सो जस्ट राइट डाउन ट्रेड रिसीवेबल्स. कितना अमाउंट है? 350 का अमाउंट है, दैट इज इट. और आपको पता है कि जो बैड डेट की जो टोटल वैल्यू होती है ये आईएएस के अंदर ट्रांसफर हो जाती है, ठीक है. सो द टोटल इज 1500 आ रहा है ये अमाउंट. ये 1500 पूरा आईएएस में ट्रांसफर हो जाएगा, आईएएस डेबिट एंड बैड डेट अकाउंट क्रेडिट. ये आपका बैड डेट का अकाउंट हो गया, ठीक है. नाउ वी आर सपोज टू प्रिपेयर अ डाउटफुल डेट अकाउंट. सो अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट का अकाउंट है. ओपनिंग बैलेंस बेटा 1 जनवरी 2010 का इसने 800 दे दिया है. So opening balance goes on the credit side. All provisions have credit balances. ये मैं क्लास में explain कर चुका हूँ, ठीक है. Now we need to apply these percentages. So up to 30 days पर 1% लग रहा है. So 1% लगाएं 16,800 पर. So ये अमाउंट बना 168. All right. तो ये हमारा डन हो गया. फिर 31 to 60 days पर 2% लग रहा है. So 2% on 12,600. So that should be 126 and 252. ठीक है. 61 to 90 days की फिगर देखें, पहले एडजस्ट हुई है. 7100 में से हमने बैड डेट माइनस किया है, ठीक है. So that will be 6400. 6400 पे आप 3% लगाएंगे 61 to 90 days वाला. So 6 3s are 18 and 4 3s are 12. ये हो जाएगा 192, ठीक है. और 1300 पे बेटा 10% लगेगा. So ये 10% 1300 पे लगा तो ये आ गया 130. अब आप 168, 252, 192 और 130 को ऐड कर देंगे तो ये 742 आ जाएगा. अब आपको पता है ये क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा जो कैलकुलेटेड बैलेंस है, ठीक है. और इसके बाद बेटा आईएएस की अमाउंट आपके पास डिक्रीज में आ रही है. देयर इज अ डिक्रीज इन प्रोविजन ऑफ 58, दैट इज इट. तो बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिए. If you have any queries, you can ask me either over the mic or you can type your query out in the chat box.
तो मुझे 5 मिनट लगे एक्सप्लेनेशन के साथ पूरा ये करने में, ठीक है। और रिक्वायर्ड में देखते हैं क्या मांगा था इसने, कैलकुलेट द अमाउंट विच शुड बी प्रोवाइडेड एज प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। तो ये जो हमने कैलकुलेशन करी है ना, ये कैलकुलेशन हमारी पार्ट ए है, ठीक है। उसके बाद पार्ट बी में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का अकाउंट, ये हमने ये बना लिया, ठीक है। बी का 1 में ये था, तो कैलकुलेशन वाज ऑफ 6 मार्क्स, टी अकाउंट वाज ऑफ 3 मार्क्स। फिर बैड डेट की का अकाउंट है 5 मार्क्स का, वो हमने ये बना लिया, तो 14 मार्क्स तो यही हो गए आपके, ठीक है। फिर हार्वे का अकाउंट बनाना है, ये आप खुद बना लेंगे, ठीक है, या आप खुद बनाना। फिर आगे उसने एक्सट्रैक्ट मांगे हैं, ठीक है। और उसके बाद उसने आगे ये बताया कि क्लिक्स लिमिटेड डायरेक्टर्स आर रिव्यूइंग द एग्जिस्टिंग पॉलिसी फॉर कैलकुलेटिंग द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। दे आर कंसिडरिंग अप्लाइंग अ 4% प्रोविजंस ऑन रेट टू ऑल द डेट्स। तो 4% यानी कि आपके जो टोटल रिसीवेबल्स हैं उसके ऊपर आप 4% लगा दें, ठीक है। तो वो ये कह रहे हैं, तो इसका इफेक्ट उसने मांगा है और एक्सप्लेनेशन मांगी है। ये भी आपका आप समझ लें होमवर्क है, ठीक है। फिर हम इसको फर्दर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। सो बेटा ओके, ये पॉइंट वापस बता बेटा, कौन पॉइंट, ये पॉइंट तक आ रहे सर डेबी का वापस समझा दे 252, ठीक है बेटा। देखो डेबी, डेबी का जो था ना, ये वाली बात कर रहे हो, डेबी का तो 252 नहीं, तो क्या कह रहे हो 252 आप? 252 तो बेटा 31 टू 60 डेज वाला था। ये देखो जो डेबी का जो बैड डेट है ना, ये उसने कहा है कि अभी हमने करना है, ये जो 700 का अमाउंट है रिसीवेबल का, ये उसने कहा है कि दिस अमाउंट इज इंक्लूडेड अबव, दिस अमाउंट हैज बीन इंक्लूडेड इन द डिटेल्स अबव एट आउटस्टैंडिंग फ्रॉम 61 टू 90 डेज। यानी कि ये जो 61 टू 90 डेज है ना, इसमें ट्रेड रिसीवेबल में शामिल है ये 7100 के अंदर। अब क्योंकि हमें पता चल चुका है कि बैड डेट है और वो कह रहे हैं कि हमने राइट ऑफ करना है इमीडिएटली, अब हम बैड डेट की जब एंट्री करेंगे, बैड डेट डेबिट और रिसीवेबल क्रेडिट, तो ये 7100 का अमाउंट एडजस्ट होगा। 7100 में से हम 700 माइनस कर देंगे तो 6400 एडजस्टेड रिसीवेबल्स आए, उसके ऊपर फिर हम परसेंटेज लगाएंगे ना 3%, ठीक है। सो किसने पूछा था ये, तकी बेटा समझ आ गया या दोबारा बताऊं? आ गया समझ में। अच्छा वली, वली मैंने क्लास के अंदर एक क्वेश्चन करवाया था, अगर आपको याद हो तो, नोट्स का एक सवाल था, उसके अंदर मैंने एक्सप्लेन किया था कि जब पेमेंट रिसीव होती है 0.25 इन द डॉलर, तो एक डॉलर के अंदर 100 सेंट्स होते हैं, तो 100 सेंट में से 25 सेंट रिसीव हो गए, यानी कि 25% आपको रिसीव हो चुका है, तो बाकी 75% आपका बैड डेट हो गया ना, ठीक है वाली, सेट है। एनी फर्दर क्वेश्चन बच्चों, और बेटा किसी ने कुछ पूछना है? आई एम गिविंग यू 1 more minute टू आस्क मी एनीथिंग। जी वली, यू हैव रेज्ड योर हैंड। जून 2009 वाला सवाल जो बेटा मैंने आपको बताया था ना अभी थोड़ी देर पहले, वो आपने होमवर्क में करना है, इस सवाल को आपने कंप्लीट करना है, और जून 2009 को आपने होमवर्क में करना है। फिर कल हम इसको डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, अगर कोई क्वेरीज हुई फर्दर आपकी, और उसके बाद फिर इंशाल्लाह एमसीक्यूज की तरफ मूव करेंगे इसके, ठीक है बेटा। नो फर्दर क्वेश्चंस, चलें, ऑलराइट। एक दफा सब लोग मुझे ओके या क्लियर लिख दें सारा कुछ, बेटा सब लोग जरा एक ओके क्लियर लिख दे मुझे जल्दी से, क्विकली क्विकली क्विकली। बेटा ये वाला जो सवाल था किसी ने पूछा, मैंने शुरू में भी बताया था, नोट कर लिया करो बेटा एक दफा में। दिस इज नवंबर 11 पेपर 21 क्वेश्चन 2। बेटा हरी, अब सब लोगों का जवाब चाहिए मुझे। आई नीड टू सी इफ यू हैव फुली अंडरस्टूड और नॉट। एक ओके और क्लियर का मैसेज सबका चाहिए बेटा, क्विक। 3-4 बच्चे रह गए बेटा, जल्दी से जवाब दे दें, कोई हरी आप। ऑलराइट, गुड हो गया, ठीक है बच्चों।
चलें, you are free to leave now. ठीक है, so we'll meet tomorrow inshallah and we'll continue this further. All right, take care बच्चों. अल्लाह हाफिज़.